भारत की मिट्टी में जन्म लिया है और भारत में ही मर जाना चाहते हैं। हमारे भारत से अच्छा और कुछ नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि भारत में एकता बनी रहे, लेकिन जब वो मुगल आए थे तो छोड़ के गए कुछ गंदगी यहाँ, कभी कभी उफान मार जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि चारों धर्म के लोग ये बात जरूर जाने कि हमारे भारत में पाकिस्तान और फिलिस्तीन के नारे लगाने की क्या आवश्यकता है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिए हमने, हिंदुस्तान के नारे लगाइए, हिंदुस्तान की जय जय करिए, भारत की जय जय करिए। हमको जरूरत नहीं है उस पाकिस्तान की, उस गद्दार देश की। जरूरत है क्या? है क्या जरूरत? सच सच बताना। नहीं है हमको जरूरत पाकिस्तानी की, ना पाकिस्तानियों की। हर आए सालों से ऐसे सालों सालों से पाकिस्तान हमारे भारत पर अटैक करता रहा है, करता रहा है कि नहीं? और एक आतंकवादी तो ऐसा आया जिसने मुंबई के ताज होटल में फायरिंग किया बेकसूरों पर, बेगुनाहों पर। जब उसने फायरिंग किया तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं हिंदू को मार रहा हूं या मुसलमान को मार रहा हूं या सिख को मार रहा हूं या ईसाई को मार रहा हूं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो भाभी भी पाकिस्तान और फिलिस्तीन का ही गुणगान वंदन करने में लगे रहते हैं। देखो, मैं भारत की मिट्टी में पली हूँ, अपनी भारत भूमि के लिए बहुत ही ज्यादा मैं ईमानदार हूँ। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे भारत देश में कोई बाहर देश की जयकारे और नारे लगाए। जब अटैक होते हैं तो चारों धर्म के लोग मरते हैं, कोई एक अकेले धर्म का लोग आदमी नहीं मरता। इसलिए यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान और फिलिस्तीन का गुणगान वंदन ना करें, अपनी मिट्टी से प्रेम करें, भाईचारे से सौहार्द से रहें, तब तो अच्छे अखंड भारत का निर्माण होगा। लेकिन नहीं, ये बीच बीच में होता रहता है। मैं इसकी विरोधी हूँ, मैं इन गलत चीजों की विरोधी हूँ। कुछ लोग तो चाहते थे औरंगजेब की कब्र ना हटे। अरे सच्ची में अभी विवाद बीच में उठा था। भाई, औरंगजेब किसी का सगा नहीं था, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, किसी का सगा नहीं था। वो तो लुटेरा था, हमारा भारत लूटने आए थे, हमारा भारत लूटने आए थे, लूटे भी। फिर यहाँ के कुछ लोगों को उसके लिए, उस लुटेरे के लिए हमदर्दी क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बस इसी का विरोध करती हूँ मैं, बाकी किसी का विरोध नहीं करती। मुझे किसी को बुरा भला बोल के कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएगा। मैं भी चाहती हूँ कि भारत देश में हमारा अमन शांति बनी रहे। अभी जाते जाते बोल बच्चन करने में, या मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो इस बीच, या मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना। कहते हैं कि क्षमा दान देना चाहिए। पुनः एक बार बदलापुर महोत्सव का हमारे विधायक महोदय श्री रमेश चंद्र जी मिश्र साहब का, पूरे टीम मेंबर्स का, बदलापुर में समस्त लोगों का, समस्त भक्तों का, श्रद्धालुओं का एक बार और साधुवाद और एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद। दो छोटे छोटे भजन जाते जाते सुनाऊंगी, फिर मैं आप सबसे विदा लूंगी। आइए चलते हैं अयोध्या धाम। उठाइए जरा दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान की।
और मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। झोला वाली घाट घूमर 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 घूमे रे। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरे चख चख मीठे ही खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मेरे चख चख मीठे ही खिलाऊंगी। मेरे देर नहीं जगत का पैर खाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी पे भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। और जाते जाते अच्छा सुनिए तो सुनिए, एक बार हमारे विवेक भाई के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आइए तो विवेक वरदान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा।